बात करते हैं मौसम के बदले हुए मिजाज की। देखिए, अब लगभग देश भर के तमाम राज्यों में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश के बाद एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन बारिश कई जगहों पर आफत बनकर भी बरस रही है। बात सबसे पहले उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में लगातार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। उत्तरकाशी में यमुना नदी उफान पर है। बस पार्किंग में पानी घुस गया है। 2 से ज्यादा दुकानें और ढाबा बह चुके हैं। और फिलहाल देखिए, और राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है लोगों को, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरह से बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। एक तरफ गर्मी से लोग हाहाकार कर रहे थे, लेकिन बारिश के बाद उत्तराखंड की ये तस्वीर देखिए किस तरह से मुसीबत बढ़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो इधर दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से झमाझम बारिश हुई है और उत्तराखंड समेत 11 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो देश भर में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जहां उत्तरकाशी में यमुना नदी उफान पर है। बस पार्किंग में पानी घुस गया है, लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। और देखिए, जिस तरह से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी ज्यादा हुई होगी। उत्तरकाशी में यमुना नदी उफान पर है और बस पार्किंग में पानी घुस गया। 2 से ज्यादा दुकानें और ढाबा जो है वो बह गए, यानी कि लोगों की जो मुसीबत है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग की तरफ से कुछ ऐसा ही मौसम, यानी कि जो बारिश है वो होती रहने वाली है। झमाझम बारिश जो है अलग अलग राज्यों में होगी। मौसम विभाग की तरफ से इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सब कुछ यहाँ पर तबाह नजर आ रहा है। हर तरफ पानी का कब्जा है, मलबा नजर आ रहा है और ये मटमैला पानी। और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, सड़कों पर लबालब पानी भर गया। जल भराव की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में लगातार उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान थे, लेकिन देखिए, बारिश एक तरफ राहत लेकर जरूर आई है। लोगों को बारिश होने के बाद गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन देखिए ये एरियल व्यू कि किस तरह से पानी का जो कब्जा है हर तरफ नजर आ रहा है। और ऐसे ही कई इलाके हैं जहां पानी भर जाने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही है। और साकेत की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली के साकेत की तस्वीर है, जहां बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन देखिए पानी का कब्जा और ड्रेनेज सिस्टम की जो पोल है वो खोलती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और 28 जुलाई तक कुछ ऐसा ही मौसम रहने वाला है, यानी कि इसी तरह से बारिश होने वाली है। और लगातार आप देख रहे हैं कि 2 दिन से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में काफी ज्यादा बारिश हुई है। बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। लेकिन जहां जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, लोग चलते थे, अब वहां पर पानी घुस गया। ये फिलहाल आप लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे थे, जहां भारी बारिश के बाद किस तरह से जलभराव की स्थिति हो गई है। ये देखिए बीते रात की तस्वीर है, जब सड़कों में पानी भर चुका था और ट्रैफिक जाम की भी समस्या हो गई है, क्योंकि एक तरफ ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलते हुए नजर आई, तो दूसरी तरफ देखिए किस तरह से सड़कों में जब पानी भर गया तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या कई जगहों पर नजर आई है और ऐसे ही मौसम आगे भी रहने वाला। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ पर भी कई राज्यों में बारिश दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। और बारिश के बाद जाहिर तौर पर मौसम सुहाना हो गया, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है और रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या भी कई जगहों पर नजर आ रही है। और देखिए, देश में आज 18 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। गुजरात की अगर बात करें तो 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार वहां के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मीटिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि लोगों तक सुविधा पहुंचे। देखिए किस तरह से झरने की बात करें, नदी की बात करें, सब उफान पर है। सूरत में 1 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। गुजरात में 18 जगहों पर एनडीआरएफ तैनात किए गए हैं और लगातार वहां से रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी बारिश से हाल बेहाल है।
सीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके देखिए किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के 10 जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। सूरत में 1 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं और 28 अलग अलग जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। और देखिए देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड से इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश जुड़ गए। हरीश, उत्तराखंड में भी बारिश लगातार हो रही है, तमाम जो जिले हैं उसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। फिलहाल जरा अपडेट बताएं कि कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, लोगों की मुसीबत किस तरह से बढ़ गई है और प्रशासन क्या कुछ कर रहा है। रंजना, देखिए उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है और यही वजह रही कि देर रात भारी बारिश से यमुनोत्री धाम में बड़ा नुकसान हुआ। यमुना नदी उफान पर है। यही नहीं, यमुनोत्री धाम के आसपास जो गेस्ट हाउस थे, जो यात्रियों के लिए बनाए गए सेट्स है, वो तमाम बह चुके हैं, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही साथ जो यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं को ले जाने वाले डंडी कंडी और जो खच्चर है वो बह गए हैं। ये ऐसी जानकारी वहाँ से आ रही है कि करीब दर्जन भर से खच्चर वहाँ बह चुके हैं। साथ ही साथ जो यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है जानकी चट्टी में करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा जो अस्थायी होटल ढाबे हैं वो बह चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ये है कि वहाँ तक पहुँचने में प्रशासन को चुनौती हो रही है, क्योंकि डबरकोट के पास यमुनोत्री हाईवे बंद है। कैसे जाएं और किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया जाए, ये प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई, क्योंकि यमुनोत्री हाईवे देर रात से बंद है। पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। हालांकि मार्ग खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। साथ ही साथ वहीं यदि हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो वहाँ मदमेश्वर धाम को जोड़ने वाला जो पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। सैकड़ों कांवड़ियों की वहाँ फंसे जाने की सूचना है। हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जगह जगह मार्ग बंद है। इस वजह से जो रेस्क्यू कार्य है उनको अंजाम देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी रंजना। बिल्कुल हरीश, अलग अलग तस्वीरें हम देख पा रहे कि किस तरह से लगातार जो पहाड़ दरक रहे हैं उसकी वजह से भी लोगों की मुसीबत बढ़ रही, क्योंकि आवाजाही ठप हो गया है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति क्या है, किस तरह से जो पहाड़ दरक रहे हैं और लगातार मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है और कई हाईवे अभी भी बंद है। बिल्कुल रंजना, देखिए उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है। मैंने पहले भी कहा कि गंगोत्री हाईवे और यमुनोत्री हाईवे और साथ ही साथ बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह वहां पर हाईवे बंद होने और खुलने का सिलसिला जारी है। तो यमुनोत्री हाईवे बहरहाल बंद है। गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। कई जगहों पर कांवड़िए भी फंसे हुए हैं। हालांकि जहां पर कांवड़िए फंसे हैं वहां पर एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, वो मौके पर मौजूद है। उनको सुरक्षित स्थानों पर वो पहुंचा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना न हो। बहरहाल जो यही कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बारिश आफत बन के आ रही है। जी, और आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल हरीश, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और उत्तराखंड की 13 जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर भी जारी। जरा बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से बारिश के बाद हालात बने हुए हैं, मुख्यमंत्री की भी नजर है। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जीवन रेखा से जुड़े डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो आपदा हो, जिला प्रशासन हो, खाद्य आपूर्ति विभाग हो, सभी को ये निर्देश दिए हैं कि आप चौकन्ना रहें, अलर्ट रहें, ताकि किसी प्रकार की कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आप लगातार डीएम और एसएसपी मॉनिटरिंग करें, ये निर्देश दिए गए। और बारिश के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज सुबह करीब 10 बजे शौर्य दिवस के कार्यक्रम पर पहुंचना था, मगर वो कार्यक्रम थोड़ा डिले हो गया और उसको 11 बजे करना पड़ा। तो बारिश से काफ़ी कार्यक्रमों में भी चेंजेस हुए। अब इसके बाद अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शौर्य स्थल पर जो शहीद है उनके परिजनों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको यहाँ से दिल्ली रवाना होना, क्योंकि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार उत्तराखंड की तस्वीरें हम देख पा रहे किस तरह से बारिश से हाल बेहाल है। जरा हरीश ये भी बताएं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त बारिश के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि उत्तरकाशी की बात करें तो यमुना नदी उफान पर है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
जी जी। रंजना, उत्तराखंड के 3 जिले ऐसे हैं जो अभी बारिश से बुरी तरह से प्रभावित है। उसमें सबसे पहले उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी की चाहे वो गंगा वैली की बात करें या यमुना वैली की बात करें, दूसरी ओर जगह जगह गंगोत्री हाईवे और यमुनोत्री हाईवे में लैंडस्लाइड हो रहे। आसपास के गांवों का संपर्क अपने जो नज़दीकी मार्केट है उनसे कट चुका है। वहीं यदि हम रुद्रप्रयाग जिले की बात करें, केदार घाटी के आसपास के जो गांव हैं, बारिश से उनका जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहाँ के जो ग्रामीण हैं अपनी रोजमर्रा की जो आवश्यक चीजें हैं उनके लिए वो बाजार नहीं जा पा रहे। तो वहीं चमोली के जो बद्रीनाथ वाला इलाका है, चाहे वो जोशीमठ का इलाका हो या फिर जुम्मा मलारी का इलाका हो, वहाँ से सभी ग्रामीणों का बारिश के कारण संपर्क कट गया है। अभी हालांकि बीआरओ मार्ग खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार बारिश और लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इसके चलते प्रशासन भी और बीआरओ साथ साथ जो है मार्ग खोलने में थोड़ा सा चुनौतियां आ रही है। जी अब बिल्कुल हरीश, देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश ने तबाही मचाई है। उत्तरकाशी में यमुना नदी उफान पर, जिसका जिक्र हम काफी देर से भी कर रहे हैं। देखिए बस पार्किंग में भी पानी घुस गया, 2 से ज्यादा दुकानें और ढाबे बह गए। तो यहाँ पर नुकसान भी लोगों को काफी ज्यादा हो रहा है। तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, सरकार किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर काम कर रही है, क्योंकि लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। जी जी रंजना, अभी हमारी इसी मामले पर यमुनोत्री में हुए नुकसान के मामले में प्रेमचंद अग्रवाल जो उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें ये बताया कि उत्तरकाशी जिलाधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ, चाहे वो जानकी चट्टी की बात हो, यमुनोत्री धाम की बात हो, वहाँ का आप पूरा आकलन करें और नुकसान का पूरा आकलन करके हमें जो भी नुकसान हुआ उसका एक प्रपोजल हमें दे दें, ताकि हम नुकसान की भरपाई के लिए जल्दी जो है वहाँ के लिए बजट जारी कर सके। चलिए हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें। तो देखिए लगातार बारिश से किस तरह से हाल बेहाल है। बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश हो रही है और बारिश से यहाँ पर हालात बेहद खराब हैं। पुणे में 57 साल बाद 114 mm बारिश हुई है। हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर में एसडीआरएफ तैनात है। यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली में एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। और देखिए ये एक सोसाइटी की तस्वीर है जहां गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। रिहायशी इलाका जहां पर लोग रहते हैं, सोसाइटी आपको नजर आ रही है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। यहाँ पर कई लोगों को जो फंस गए थे वहां से रेस्क्यू कर निकाला गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जो लोग हैं वो कमर तक पानी में डूब चुके हैं और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और लगातार यहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। तो पुणे की अगर बात करें तो 57 साल बाद 114 mm बारिश हुई है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से महाराष्ट्र में भी लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। नवी मुंबई की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से हर तरफ जो पानी का कब्जा है वो नजर आ रहा है। लोगों को इसी से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल स्कूल कॉलेजेस भी कई जगहों पर बंद कर दिए गए हैं कि ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जो बच्चे हैं उनकी मुसीबतें ना बढ़े। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से, जहां नदी नाले उफान पर हैं, झरने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेव है उसमें। और नवी मुंबई की तस्वीर है जहां सड़कें हैं हर तरफ समंदर में तब्दील हो चुके हैं। और पुणे की ये तस्वीर जहां गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही, एक सोसाइटी जो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। देखिए बेसमेंट में पानी भर चुका है। मुंबई, गुजरात, लगातार अलग अलग जगहों से आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तो पुणे में 57 साल बाद 114 mm बारिश हुई और बारिश के बाद की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि मौसम विभाग की तरफ से 18 राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुणे में सबसे ज्यादा हाल बेहाल है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के 18 जगहों पर एनडीआरएफ और मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और सांगली में एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। तो पुणे में 24 घंटे में 114 मिलीमीटर बारिश हुई है और ये 66 साल में तीसरा हाईएस्ट रहा है। और इससे पहले 19 जुलाई 1958 को 24 घंटे में 130.4 मिलीमीटर और 27 जुलाई की बात करें 1967 की तो 117.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। यहाँ आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश से हाल बेहाल है और बारिश की वजह से ट्रेनें और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई है।
स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। तो देखिए लगातार किस तरह से बारिश से हाल बेहाल है।